जो विटामिन डी है ना वो हमारा इस तरह से है कि वो ब्रेन के फंक्शंस में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सूरज की तपती धूप में नहीं बैठ जाना, उससे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, स्किन ज़रूर जल जाएगी उससे। लिवर में एक तो टॉक्सिसिटी होती है और उसकी वजह से सिरोसिस और कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। मल्टीविटामिन्स ऑब्वियसली एवरी बॉडी की नीड है। हमारे पास ना 31 टोटल विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, तो वो हर किसी की नीड है और वो रोज़ाना हमें चाहिए ही चाहिए। अगर वो हमारी बॉडी में नहीं होंगे या उनकी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आयरन है, वो भी एक मिनरल है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है वो ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको फटीग हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो पेल हो जाएगी या डिफरेंट जो है ना वो सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो मल्टीविटामिन्स हैं तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और मतलब अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो उसको लेने भी चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पहले होता था ना, अभी भी होता है, मेरी अम्मी तो जो है इंसाइक्लोपीडिया है विटामिन्स का, और भिंडी बनती है घर में, इसमें ये है, गाजर खाओ ये आंखों के लिए अच्छी है, स्पिनच खाओ, पालक खाओ इसमें ये है, तो वो एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया हमारे घर में बचपन से चल रहा होता है। तो पहले जो लोग होते थे, हमारी जो मदर्स वाली जनरेशन थी या जो उससे पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ये लोग तो प्योर मतलब जो खाना है, जो उससे फल हैं, सब्जी है, जो भी नेचुरल फूड्स है, उससे ये चीज़ें अपनी पूरी किया करते थे। उनकी फिर वर्जिश भी उस हिसाब से, या चलना फिरना उनका उस हिसाब से होता। हमारा लाइफस्टाइल भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, चलना फिरना, एक्सरसाइज कम है, वर्जिश कम है, और उसके साथ साथ खाना भी हमारा उतना अच्छा नहीं है जितना हमारे से पहले की जनरेशंस का हुआ करता था। तो इन दैट केस तो मल्टीविटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके बावजूद हमें न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लेना है। मल्टीविटामिन्स आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही लेना है, उसके बगैर नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो रही है। बिकॉज टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स इतनी जल्दी जो है ना वो शो नहीं होते, लेकिन जब शो होते हैं तो फिर वो बहुत बुरे शो होते हैं। तो इसलिए अगर आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो सबसे पहले आप देखें कि आपकी हेल्थ में या आपकी डाइट में कोई ऐसी चीज़ है जो लैग कर रही है। अगर आप फ्रूट्स नहीं ले रहे, वेजिटेबल्स नहीं ले रहे, तो हो सकता है कि तब आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं तो आपको मल्टीविटामिन्स फिर भी खाने ज़रूरी है। मरियम, बगैर चेक करवाए, बगैर टेस्ट करवाए, अब मैंने देखा है ख़वातीन रेगुलर पूरा साल बायोटिन लेती हैं, लेकिन बायोटिन की डेफिशिएंसी भी तो होनी चाहिए ना उसके लिए। बिल्कुल, हमें ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जितना मैंने देखा अपनी ऑब्जर्वेशन में, कि बायोटिन खाओ, इससे तो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बाल बढ़ेंगे, शाइनी हो जाएंगे। डाइट पे भी हो तो बायोटिन बस मत छोड़ना, बाल कभी नहीं गिरेंगे। ये मिथ है या ये सच है? अच्छा, ये सच भी है और ये मिथ भी है। मैं इस तरह से इसको बताती हूँ आपको कि जो बायोटिन है ना उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं और बालों के ऊपर और नेल्स के ऊपर भी उसका फंक्शन है, और इसी तरह और भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जिनके बालों के ऊपर और नेल्स के ऊपर फंक्शन है। लेकिन वो एक चीज़ होती है ना, हमने वो पकड़ के उसको मार्केट स्टैंडर्ड बना दिया कि बायोटिन ही है हेयर और नेल्स के लिए। वायरल बायोटिन हो गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि आप बायोटिन खाते जा रहे फिर भी आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो बायोटिन तो बहुत अच्छा है, तो फिर हेयर फॉल तो नहीं होना चाहिए ना। अब बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप प्रोटीन नहीं खाते, आपकी डाइट में अंडा नहीं है, आपकी डाइट में जो है वो चिकन नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो हमें नहीं पता चल रहा होता, क्योंकि हम तो कहते हैं हम तो बायोटिन खा रहे हैं लेकिन फिर भी हेयर फॉल हो रहा है। तो एक ये चीज़ है। अच्छा, जहाँ तक आपने पूछा है ना कि इनकी वजह से हमें क्या टेस्ट करवाने चाहिए और उसके बाद लेने चाहिए। अब ना विटामिन्स की दो कैटेगरीज हैं, एक है वाटर सॉल्युबल और एक है फैट सॉल्युबल। अब जो विटामिन सी है और जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं। तो अगर आप इनको दिन में रिकमेंडेड डोजेज के हिसाब से अगर हर महीने, मतलब महीने के 30 दिन भी लेते हैं ना, तो इट इज़ टोटली ओके। वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू निकल जाते हैं विटामिन्स। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये 4 विटामिन्स, ये फैट सॉल्युबल होते हैं और ये आपके लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। तो इनकी डेफिशिएंसी इतनी जल्दी नहीं होती। ये इनकी डेफिशिएंसी होती है कोई महीनों बाद, अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे, आप विटामिन के नहीं ले रहे। वैसे विटामिन के तो गट फ्लोरा भी बनाता है, तो वो उसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ विटामिन। अच्छा मनीम, आई हैव सीन पीपल जिन्होंने अपने पास रखे होते हैं, मैग्नीशियम अलग से रखा होता है, जिंक अलग से रखा होता है, और कोविड ने भी हमें काफ़ी ज़्यादा हद तक, काफ़ी जो लोग अवेयर होना चाहते थे वो उन्होंने अवेयरनेस ली और अपना
विटामिन सी जो है, कैल्शियम, वो पूरा वो कर रहे होते हैं। लेमन का इस्तेमाल जो है, अभी भी जिनकी हैबिट डेवलप हो गई थी कोविड में, बहुत सारी लोगों ने, मैंने देखा है कि उनकी हैबिट्स जो हैं वो उन्होंने अपनी जो है लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद क्या है कि इम्यूनिटी बूस्टर में पता चल गया कि अब ये जो है ये सर्टन विटामिन हैं, आप जिंक ले लें, डॉक्टर्स ने कहा, ठीक है, और इम्यूनिटी अच्छी होगी। विटामिन सी आप ले लें, लेमन का इस्तेमाल कर लें। लेकिन अब वो छूट नहीं रहा ना सब कुछ, अब वो मौजूद है वहीं पे, क्योंकि हमें तो पता चल गया कि अब ये 3 जो मल्टी विटामिन हैं, अभी तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी अच्छी हो गई तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी हो गई। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में ये चीज़ें यूज़ करना मुसलसल, ये फिर कितना अलार्मिंग है, या फिर ये क्या आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कितना? अच्छा, अगर तो किसी फिजिशियन ने या किसी डॉक्टर ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने आपको रिकमेंड किया तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि उनको बेहतर पता है कि आपकी हेल्थ के साथ क्या इश्यूज़ हैं, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ यूट्यूब या सोशल मीडिया को देख के फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जो लोग मिनरल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनकी वजह से आपके लिवर में एक तो टॉक्सिसिटी होती है और उसकी वजह से सिरोसिस और कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं समझ आती, क्योंकि मतलब हमने एक चीज़ देख ली है कि दिस इज़ गुड गुड गुड, लेकिन एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड। अगर आप ज़्यादा कर लेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी मिनरल या विटामिन नेचुरल सोर्स से मिल रहा है तो आपने जो है उसको आर्टिफिशियल सोर्सेज से क्यों लेना है? दैट इज वेरी गुड कि आप उसको नेचुरल सोर्स से लें। और मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि सबसे पहले आप नेचुरल की तरफ जाएं। अगर उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही, उसके बाद आप जो है ना उसको आर्टिफिशियल। अच्छा, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके बारे में हमने अक्सर सुनना है, मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट किए कि वो नेचुरल अब उस तरह से बहुत कम चीज़ों में है, शायद अंडे में आपको उसकी थोड़ी सी मिकदार मिलेगी, और सन रेज, ऑब्वियसली हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर 9th मंथ जो है वो पीक समर्स या गर्मी रहती है, उसमें सन एक्सपोजर उस तरह से नहीं हो पाता, या लोग सर्दियों में भी धूप में, मैंने देखा है कि आजकल की यूथ की वो वाली हैबिट्स नहीं है। हम जैसे बचपन में छत पे बैठ जाना, ऑरेंजेस एंजॉय करना, धूप लेना, तो ये अब मुझे लगता है हम ही लास्ट जनरेशन थे जो ये करते थे। अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब घर के अंदर हीटर्स ऑन होते हैं और जो है वो जो भी है सारा सिलसिला। तो विटामिन डी एक ऐसा मल्टी विटामिन है जो आप समझती हैं कि हाँ ये लेना चाहिए, लेकिन वो भी कितनी देर के लिए लेना है, फिर ब्रेक लेनी है, फिर यू कैन हैव इट अगैन। अच्छा, विटामिन डी सबसे पहले तो सन से लाजमी हमें मिलता है, लेकिन वो भी एक इस तरह से है कि उसकी भी जो टाइमिंग्स है ना वो मेंशन्ड है कि आपने सुबह की जो किरणें निकल रही होती हैं वो सिर्फ आपको विटामिन डी देंगी। अब सूरज की तपती धूप में नहीं बैठ जाना, उससे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, स्किन जरूर जल जाएगी उससे। तो एक ये चीज़ है, तो वो तब हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम बैठें, तो उसके लिए फिर ये है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना लाजमी हो जाता है, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं रिकमेंडेड, क्योंकि वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो उसके लिए D3 का टेस्ट होता है, पहले आप वो टेस्ट करवाएं, अगर वो आपका लो आता है तो फिर ही अकॉर्डिंगली फिर आपने डोज सप्लीमेंट्स लेने हैं। और फिर वो हम रेकमेंड करते हैं कि आपने कितने महीने लेना है, 3 महीने लेना है, 6 महीने लेना है, 9 महीने लेना है, वो आपके फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन ये है कि वो भी ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि सिंपल फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो टॉक्सिसिटी स्टार्ट करता है। अच्छा, विटामिन डी का बड़ा असर है हमारे अच्छे मूड के साथ, ये क्या साइंस है? अच्छा, एक्चुअली जो विटामिन डी है ना वो हमारा इस तरह से है कि वो ब्रेन के फंक्शंस में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो आपके सेरोटोनिन लेवल को जो है वो रेज करता है, आपकी एंग्जाइटी को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि अगर मैंने बता दिया कि एंग्जाइटी स्ट्रेस कम करता है तो सब लोग विटामिन डी लेना स्टार्ट कर दें। वो भी जब आपकी बॉडी उसको खुद प्रोड्यूस करे तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करता है। तो ये है कि वो मूड इन्हेंसर तो है ही, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा जो है ना वो ख़तरनाक भी है ये वाला विटामिन।